एक महिला जो कि विवाहित है, जिसके 2 बच्चे हैं, उसको उसी के ऑफिस से फ़ोन आता है कि मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ और लोगों की तरह और दफ्तरों की तरह आपको भी दीपावली पर उपहार दिया जाना है, गिफ्ट आवंटित किए जाने हैं और उसको लेकर ही आपको फ़ोन किया है। आप सुबह फलानी-फलानी तारीख को ठीक इस समय पहुँच जाना, चूँकि आपको जो मैनेजर साहब है गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे। और वो महिला भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश थी, खुशी से झूम उठती है, खिल उठती है और इस बात को वो अपने पारिवारिक लोगों को ख़ास तौर पर अपने बच्चों के समक्ष भी शेयर करती है, साझा करती है कि बच्चों, मुझे दीपावली पर अच्छा एक उपहार मिलेगा और उसी को लेने मैं सुबह इस समय जाऊंगी। ठीक समय पर वो महिला पहुंच जाती है उपहार लेने, लेकिन साथियों उपहार तो नहीं मिलता। उसके आने से ठीक पहले ही वहाँ पर जो मैनेजर साहब थे उसको एक अन्य कमरे में जाने के लिए बोलते हैं। वो महिला वहाँ जाकर बैठ जाती है और बिल्कुल ठीक समय पर ही उसके दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है और बड़े ही चतुराई से सातिराना अंदाज में पहले से प्लानिंग के किए हुए वो व्यक्ति 5-5 हज़ार रुपये की एवज में अन्य लोगों को, उस महिला को परोस देते हैं, कहीं ना कहीं जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देते हैं। वो महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। वो बोलती है कि मैं विवाहित हूँ, मेरे कई बच्चे हैं, मेरा बच्चे वो इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी उसकी पुकार को, उसकी गुजारिश को, विनती को नहीं सुन रहा था, कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। साथ ही साथ दीपावली का समय था, शायद इसलिए भी कोई अन्य व्यक्ति को उसकी गुजारिश पुकार सुनाई नहीं देती। एक एक करके 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 8 लोगों का वो शिकार हो जाती है। यानी कि रात भर कई घंटे उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और उसी दौरान जैसे ही वो महिला बाहर निकलती है, उसके जो हालात थे, जो उसकी देखने लायक स्थिति थी, कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जिसने भी उसको देखा वो सोचने समझने पर मजबूर हो गया और जो उसके संबंधित उसके साथी थे उन्होंने समय रहते एक वीडियो क्लिप बना लिया और उसी वीडियो क्लिप को जैसे ही सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो देखते ही देखते वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है। इतना ज़्यादा ट्रेंड होता है कि घर घर की खबर बन जाता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पर देखा जाने लगता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग न्याय की मांग कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर नज़दीकी थाने को इतला दे देते हैं, सूचना दे देते हैं, पूरे मामले को पुलिस से अवगत करा देते हैं और मौके को देखते हुए, नज़ाकत को समझते हुए संबंधित चौकी प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाता है। और साथियों, ये जो जगह है वो जिला आगरा के अंतर्गत ताज नगरी फेज 2 की बताई जा रही है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस जगह की ये वारदात है वहां पर दरअसल एक स्पा सेंटर संचालित किया जाता है। और जानकारी जुटाने पर यह भी पता चलता है काफ़ी अरसे पहले इसी स्पा सेंटर की जगह पर एक कोठा संचालित होता था, जहां पर आमतौर पर आए दिन बहुत बड़े स्तर पर देह व्यापार का धंधा किया जाता था। यानी कि कोठे पर देह व्यापार के काम किए जाते थे। साथियों, आखिरकार उस महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, वो भी संगीन धाराओं में। पुलिस मौके पर पहुंचकर तमाम एंगल से जांच को शुरू कर देती है। सबसे पहले तो उस महिला को कस्टडी में लेकर आखिरकार नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, चूँकि उसकी जो हालत है बहुत नाजुक बताई जा रही है। जो अपराधी थे या फिर क्रिमिनल थे, उन्होंने उस महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार तो किया ही था, साथ ही साथ बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट भी की थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसके सर पर और कई अन्य हिस्सों पर बहुत बुरी तरीके से जख्म किए गए हैं। कहीं ना कहीं उसको लहूलुहान भी कर दिया गया है। और उसके साथ दरिंदगी की ये सारी हदें जब पार की जाती हैं तो ये भी जानकारी मिल रही है कि उस महिला का पेशाब निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके जो कपड़े हैं, ख़ास तौर पर जो उसकी पैंट है,
वो गीली बताई जा रही थी, वो सदमे में जा चुकी थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी, सहम गई थी कि उसका पेशाब निकल गया। अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी घटना कहानी को बताते हुए वो महिला फूट फूट कर रो रही है, अपने साथ हुई दरिंदगी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, बार बार कह रही है कि मेरे जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हालात में, किस कगार में हैं। ये जो मामला जैसे ही तूल पकड़ता है तो सरकार और प्रशासन भी हरकत में आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और उस महिला की तहरीर पर तमाम संबंधित लोगों की जांच को, तमाम संबंधित लोगों को खोजबीन किया जाना शुरू हो चुका है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है, उनकी तलाश लगातार जारी है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी माने जल्द से जल्द उन तमाम क्रिमिनल्स को, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और माननीय कोर्ट में पेश कर तमाम सबूतों के आधार पर सख्त से सख्त सजा दिए जाने बारे दलील दी जा रही है, वादे दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस मामले में राजनीतिक भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है वो भी सर पर है। साथ ही साथ जो योगी की सरकार है, बीजेपी की सत्ताधारी दल है, उस पर जो मुख्य विपक्षी दल हैं रह रहकर कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। वो भी रह रहकर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो योगी राज था, ये तो रावण राज निकला। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो रावण राज से भी बदतर है और जो कानून व्यवस्था है बद से बदतर हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। भला इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। हम भी अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से उस मुजरिमों को, उन क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सज़ा की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज और संदेश पूरी देश दुनिया में जाए कि कोई इतना घिनौना और गंदा कृत्य यदि कोई करेगा तो उसका हशर और अंजाम ऐसा ही होगा। हम प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनकी सही मंजिल और मुकाम पर पहुंचाए, ताकि इस बेबस महिला को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। आप लोगों की इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, बहुत बहुत।